हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी कि हमको इस प्रश्न में सिद्ध करना है, दर्शाना है कि 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 जो है वो विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कर देगा। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना ए एक विषम पूर्णांक है। हम लोग ने ए को एक विषम पूर्णांक माना, या फिर इसको हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। और जहां इसका भाजक यानी कि ये जो है, जो 6 का क्यू के साथ गुना है ना, तो ये 6 जो है, ये 6 हर जो है सवाल में 6 है, तो ये इसका भाजक बन जाएगा। जहां भाजक बराबर 6 है, तो हमको सिद्ध करना है कि 6q+1 6q+3 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, जो कि होता है A=BQ+R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे R शेषफल है और B जो कि 6 है वो भाजक है इसका। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे जो प्रश्न से दिया हुआ है। प्रश्न से क्या हो जाएगा, A को हम लोग विषम पूर्णांक माने हैं, तो A बराबर हो जाएगा BQ, यानी कि B के जगह में 6q+R, ये हमारा आ गया। अब हमको जो है Q और इसका R को निकालना है। तो हम जब भी किसी संख्या से भागा देते हैं, तो आपको पता होगा B को A से भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ भी एक पूर्णांक आएगा, Q जो है वो आएगा, और इसका शेषफल में कुछ बचेगा जिसको हम लोग R कहते हैं। तो हम लोग को एक बात हमेशा याद रखना है कि ये B जो है, ये जो R है ना, ये जो शेषफल है, ये हमेशा B से छोटा ही होगा। ये B से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। सॉरी दोस्तों, ये B से हमेशा छोटा होगा, यानी कि B हमेशा बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे B हमारा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 से R जो है छोटा होगा। तो हमारे यहाँ पे शेषफल क्या क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा और 5 निकलेगा। 6 भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 6 देने पर उसके बराबर हो जाएगा, लेकिन हमेशा जो शेषफल वो छोटा होता है। तो हमारा शेषफल क्या आएगा, यही सब आएगा, 0 1 2 3 4 5, इन्हीं में से शेषफल आएगा। तो हम इसको प्रश्न पे बैठाते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो लिख जाएगा A बराबर 6q प्लस, पहले हम 0 बैठाएंगे तो R के जगह में 0, यानी कि 6q, यानी कि A बराबर 6q आया। ठीक है, अब फिर हम R के जगह में 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा 6q+1। अब फिर हम R के जगह में 2 बैठाएंगे तो 6q+2। फिर हम R के जगह में 3 बैठाएंगे तो 6q+3। फिर हम R के जगह में 4 बैठाएंगे तो 6q+4। इस प्रकार से हमारा 5 तक हमको निकाल लेना है। अब हमको इसमें से विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक को छांट लेना है। तो हम सम पूर्णांक किसे कहते हैं, जो कि 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम पूर्णांक कहते हैं। तो हम इसको भाग देंगे तो 6q का अगर हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3q अगर करेंगे, यानी कि 3 बार में ये 6 कट जा रहा है, तो यहाँ पे ये भाग चल जाएगा कितने में, 3q में, तो ये आ गया। अभी हम जब इसको भाग देंगे तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 6q तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये एक जो है ये विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा। फिर इसको जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q+1/2। तो 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, 3q+1, यानी कि ये भी 2 से भाग चल जाएगा। ये भी 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 6q कट जाएगा, लेकिन 3 हमारा नहीं कटेगा 2 से पूरा। इसको भी हम कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा 3q+2/2, तो ये कट गया तो हमारा आ जाएगा 3q+2, यानी कि ये भी 2 से पूरा कट जाता है। ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके भी अंत में 5 है, जो कि 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमारा सम संख्या यानी कि सम पूर्णांक निकल के आया, क्या एक 6q हमारा सम पूर्णांक आया, एक 6q+2 हमारा सम पूर्णांक आया, एक 6q+4 हमारा सम पूर्णांक आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि 6q+2 या 6q+4 2 का
गुणनखंड है, यानी कि ये सम पूर्णांक है। और हम फिर से नीचे लिख देंगे क्या क्या 6q + 1, यानी कि a बराबर 6q + 1 या a बराबर 6q + 3 या a बराबर 6q + 5, दो का कोई गुणनखंड नहीं है, यानी कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।